Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chemical reactions of acid. Recently we have discussed about the physical characteristic या characteristic properties of acid or bases. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस किसके? एसिड के. रिसेंटली हमने इसकी तबाही खसूसियात फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और बेस के साथ कंपेयर करके पढ़ी थी. आज एसिड के किन के साथ रिएक्शन करता है और किस तरह रिएक्ट करता है और क्या चीज़ बनती है, कौन सी गैसेस खारिज होती हैं, कौन सा साल्ट बनता है, वो डिपेंड करता है कौन सा आप एसिड यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. पहला रिएक्शन विद मेटल्स. आपको अगर याद हो 9th में आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर. जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है इट मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव है. तो आपने पढ़ा था एक फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो मेटल्स की है, चाहे आप ग्रुप 1 की बात करें चाहे आप ग्रुप 2 की बात करें, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसकी रिएक्टिविटी क्या है? इंक्रीज होती जाती है. लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या है? डिक्रीज होती जाती है. तो अगर आप देखें सोडियम और पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, तो सोडियम पहले ग्रुप, सोडियम और पोटाशियम पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं. इनकी रिएक्टिविटी पहले तो ज्यादा होगी बानिस्बत मैग्नीशियम और कैल्शियम के, क्योंकि अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाती है. तो इसमें क्या होता है, जो ग्रुप 1 के हैं सोडियम और पोटाशियम, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी बानिस्बत मैग्नीशियम और कैल्शियम के. लेकिन मैग्नीशियम से कैल्शियम की जो है रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं. क्या होती है? रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. तो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम इसलिए एसिड के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, जबकि मैग्नीशियम, अल्युमिनियम ये क्या है? बहुत ही मॉडरेट रेट के ऊपर, यानी ना मोस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं और ना लीस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिविटी शो करते हैं. इस तरह जिंक और आयरन जो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये भी क्या है? मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ. अब रिएक्शन देखते हैं कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक साल्ट बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. अब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है जब इसके साथ डाइल्यूट एसिड HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है? एक साल्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या है? इवॉल्व होती है. अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन करवा दें HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, होगा क्या? डाइल्यूट एसिड होगा. तो डाइल्यूट एसिड के साथ इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा मॉडरेट होती है. ठीक है, तो अगर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा? अल्युमिनियम सल्फेट बनेगा. ठीक है, और साथ में क्या होगी? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी. तो ये क्या है? डाइल्यूट एसिड है. अब डिपेंड कर रहा है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड का साल्ट बनेगा, लेकिन लाजमी है दोनों में हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी. अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो रिएक्ट करेगा, अगर नाइट्रिक एसिड है तो अल्युमिनियम नाइट्रेट बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लाजमी खारिज होगी. अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, कार्बोनेट्स जो है ये आयन शो करते हैं इसी तरह, और जो बाइकार्बोनेट है उसके साथ एक क्या लगा होता है? हाइड्रोजन या प्रोटॉन लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट. तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट बनेगा. ठीक है, एक साल्ट बनेगा और उसके साथ वाटर बनेगा, और साथ में जो ना एक गैस का है जो कि जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन देखते हैं. सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एक तो साल्ट बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगी? खारिज होगी, और साथ में वाटर भी बनेगा. आप क्या कर देंगे? इसे आप क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं. 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे भी आप 2 हाइड्रोजन है, 2 सोडियम है यहाँ पे भी क्या है? 2 सोडियम, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 2 के साथ. बाकी ऑक्सीजन और कार्बन क्या है? बैलेंस है. अगर हम रिएक्शन करवा दें बाइकार्बोनेट का किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें भी क्या है? सोडियम क्लोराइड,
कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है और साथ में क्या है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बैलेंस इक्वेशन का, ठीक है। इसमें बाइकार्बोनेट डायरेक्टली जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज हो रही है और साथ में क्या है, वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। जब भी क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड का साल्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर सल्फेट हो तो सल्फेट का साल्ट बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब जब रिएक्शन करता है बेसिस के साथ तो आपको पता है बेसिस मेटालिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं, यानी ऑक्साइड ऑफ मेटल, या दूसरे हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसकी बात करें मेटालिक ऑक्साइड की तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड भी हो सकता है। जब भी इन्हीं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो आप तो पहले ये बात याद रखें, इन पांचों रिएक्शन में साल्ट लाजमी बनता है और साथ में गैस खारिज होती है, कोई गैस खारिज हो रही होती है, कोई ना कोई, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है रिएक्शन हमारा किसके साथ है। मेटल के साथ था तो हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ था तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। लेकिन जब बेसिस के साथ रिएक्शन होगा तो एक साल्ट बनेगा और जस्ट क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, क्लोराइड बना देगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड क्या बना देंगे, वाटर। आपको मैंने पहले भी कहा है कि भी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और पानी बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं या न्यूट्रल कर देते हैं, और जो बनते हैं हमारे पास प्रोडक्ट उनकी पीएच क्या होती है, 7, साल्ट की भी 7 होती है और वाटर की भी आपको पता है क्या होती है, 7। तो इसलिए ये क्या होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर एसिड चेंज कर लें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है तो सल्फेट का साल्ट बनेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ है तो नाइट्रेट का साल्ट बनेगा, लेकिन साथ में क्या है, वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता हो तो सेम वही प्रोडक्ट है, सेम NaCl, और साथ में क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये भी क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें एक बेस है और दूसरा क्या एसिड है। जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं, दोनों की pH 7 होती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। जिस तरह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था, इसी तरह हम मेटल सल्फाइड और मेटल बाइसल्फाइड के साथ क्या करेंगे, एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होगी। सोडियम का सल्फाइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, या सोडियम बाइसल्फाइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ बैलेंस करने का। सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होगी और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 सोडियम है यहाँ पे, वहां पे 2 सोडियम हो गए, अब क्लोरीन 2 हो गए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो फर्क क्या है इसका बैलेंस करने में, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सेम है। साल्ट बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है और साथ में क्या है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर इसका सल्फेट वाले एसिड से यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो साल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दें तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस
और साथ में वाटर लाजमी प्रोड्यूस होंगे और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होगा, खारिज हो रही होगी। ठीक है, अब जो लास्ट रिएक्शन है फिफ्थ, रिएक्शन विद सल्फाइड यानी मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स बात की है, मेटल सल्फाइड, मेटल बाइसल्फाइड की बात की है, कोई ना कोई गैस खारिज हो रही है। अब जब मेटल सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इसके साथ भी ना कोई क्या है, गैस खारिज होती है। अब मेटल सल्फाइड हो सकते हैं आपके जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड हो सकता है, एल्यूमिनियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, या ट्रांजिशन मेटल के जितने भी सल्फाइड हैं, जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज करते हैं और साथ में साल्ट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कर लेगा, एक तो सल्फेट का साल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगी, खारिज होगी। अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा दे तो क्लोराइड का साल्ट बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होगी। तो सिंपली ओवरऑल रिजल्ट देख लें इसका, रिएक्शन विद बेसिस के अलावा, ठीक है, जब बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका साल्ट और पानी बनता है, लेकिन जब बाकी जो चार रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड एंड सल्फाइड, कोई ना कोई गैस खारिज हो रही है। अब डिपेंड करता है, मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट के साथ है तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर किसके साथ है सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फाइड के साथ है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या हो रही है, खारिज हो रही है। लेकिन साल्ट क्या है, लाजमी बन रहा है। लेकिन आपका वाटर जो है ना, एक तो किनके साथ, पहले जो पहला है मेटल के साथ, इसके साथ नहीं बन रहा, और दूसरा क्या है, सल्फाइड के साथ नहीं बन रहा। बाकी सल्फाइड बाइसल्फाइड बेसिस बाइकार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ जो है ना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक वो क्या है, यूजेस ऑफ एसिड, उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना, काफ़ी शुक्रिया।